हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन करा रहा हूँ जो लुसेंट का समान ज्ञान, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोग को 38 चैप्टर करा दिया हूँ, ये 39 चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। मैं दोस्तों आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो लुसेंट भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों हम लोग देखते हैं जो न्यू बुक है लुसेंट का। आधुनिक भारत 39 चैप्टर है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी ने बहादुर शाह का साथ दिया था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाला राज्य एवं संस्थापक अवध सआदत खां हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा चिकन किलिच खां या निजाम उल मुल्क अफजजा। रोहेलखंड हो जाएगा वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां हो जाएगा। बंगाल हो जाएगा मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। कर्नाटक हो जाएगा सादुतुल्ला खां हो जाएगा। भरतपुर हो जाएगा चूड़ामन एवं बदन सिंह हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोट: मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उ मुल्क की उपाधि दी। सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहांदारशाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे दिया था। मुगल कालीन इतिहास में सदर बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित फायर कहा गया है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था, ठीक है। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। तुरानिक सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंद हुसैन अली खां की हत्या कर दी। आगे देखते हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलिच खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। नोट: हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान फरहान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस पैकोक थॉन की तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। कौन अंतिम मुगल शासक था? तो मोहम्मद शाह था। शाह आलम II अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यहाँ पे देखते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह हो जाएगा 1707 से आपको 1712 ईस्वी हो जाएगा। जहांदार शाह हो जाएगा 1712 से 1713 और फर्रुखसियार हो जाएगा आपको 1713 से आपको हो जाएगा फ्रेंड्स 1719, ठीक है। मोहम्मद शाह हो जाएगा 1719 से 1748 हो जाएगा। अहमद शाह हो जाएगा आपको 1748 से 1754 ईस्वी हो जाएगा। आलमगीर II हो जाएगा 1754 से 1759। शाह आलम II हो जाएगा आपको 1759 से 1806 हो जाएगा। अकबर II हो जाएगा 1806 से आपको 1837 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। बहादुर शाह जफर हो जाएगा 1837 से 1857, ठीक है। यहाँ से देखते हैं शाह आलम II की अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत की तीसरी युद्ध
पानीपत का तीसरा युद्ध हो जाएगा 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। नोट देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। गुलाम कादिर खां ने 1806 में शाह आलम II की हत्या करवा दी। बहादुर शाह II जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगूर भेज दिया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा आपको गलीब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हैतात बख्त बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। 40 भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनी का आगमन। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिम तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोपियों के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। कौन किया था? अब्दुल मजीद ने। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कोचीन में खोली। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगाली की एकमात्र बस्ती सान थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कानेलियन हाउटमैन जो आपको हो जाएगा 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारी कोठी हो जाएगा आपको पुलिकट में स्थापित हुई। जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पेंगोड़ा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। कंपनी देख लेते हैं। स्थापना पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी हो जाएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1602 हो जाएगा। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा 1616 ईस्वी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा 1664 ईस्वी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा 1731। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डचों को भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर जो था कौन था? तो टॉम्स स्थिम था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हैकिंस था जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। नोट: भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दप्पू समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मंसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डरवर्थ के देखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा मोबाइल फूटा, अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने का इजाज़त दी। ठीक है, नोट देखते हैं।
पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलियापट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में खोला था। ठीक है, व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, पहली बार। देखते हैं 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स वन ने सर टाइम्स रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। रो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। रो जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किला बंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यहीं फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यपाल बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा एक ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स टू को बम्बई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स टू ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिम तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। आगे बढ़ते हैं। नोट: गोराल्ड ऑगियर, जो 1669 से 1677 ईस्वी में सूरत का प्रेसिडेंस एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर कोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता का नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देश फ्रेंकिवंश मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पंडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पंडुचेरी के नाम से जाना गया। प्रथम कर्नाटक, जो 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था, जो 1748 ईस्वी में हुई एलास सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेयू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पंडिचेरी की संधि जनवरी जो 1755 के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ।
1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयकर कूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 ईस्वी में फ्रांसीसी ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि द्वारा अंग्रेजी चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया, जो 1749 से फ्रांसीसी कब्जे में थे और ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसी कब्जे में रहे। ठीक है।